उत्तराखंड में प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू होने जा रही है। अब इस पवित्र यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार और संबंधित विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा को भव्य बनाने की तैयारी। चारधाम यात्रा की लगातार तैयारियों में जुटा प्रशासन। सीएम धामी खुद अधिकारियों को दे रहे हैं जरूरी दिशा निर्देश। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसको लेकर उत्तराखंड सरकार वचनबद्ध नजर आ रही है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से लगातार अधिकारियों को चारधाम यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चारधाम महापंचायत से जुड़े तीर्थ पुरोहितों और चारधाम होटल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे से मुलाकात की और यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या निर्धारित करने और मंदिर के आसपास हेली सेवा संचालित करने जैसे बिंदुओं पर चर्चा हुई। देखिए, अभी क्या आ रहा है कि पिछले बार से आप देखेंगे जो एक एज ग्रुप है 20 से और 34-40 के एज ग्रुप का ज़्यादा इस समय जो है धामों में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन दोनों की संगम स्थली है और हम इसको जो है पर्यटन को अलग करके या तीर्थाटन को अलग करके नहीं कर सकते हैं। तीर्थ स्थल जो है हमारे चार धाम है, जो यात्री आएगा चार धाम के नाम पे आएगा वो अपने श्रद्धा भाव लेके आएगा। इस दौरान जैसे हम हर्षिल गंगोत्री जाते हैं तो निश्चित रूप से बीच में हर्षिल है, तो यात्री वहां पर पर्यटन का भी लुत्फ उठाएगा। ऐसे ही जो है बद्रीनाथ धाम में जो आता है वो देश के प्रथम गांव माणा में जाता ही जाता है। तो इसलिए जो है हम ये नहीं कह सकते हैं कि पर्यटन को साइड करके हम तीर्थाटन की वो करते हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि जो हमारी पौराणिक अनादिकाल से चली आ रही परंपराएं हैं उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी चारधाम यात्रा को लेकर सजग नजर आ रहे हैं। यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग विभागों की बैठक कर रहे हैं। इस पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा को और भी ज्यादा व्यवस्थित करने के लिए हम चारधाम यात्रा परिषद का गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेगी। उन्होंने बताया कि नए होम स्टे और होटल बनाए जा रहे हैं। धामों के आसपास के स्थानों को डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं। देखिए, इस बार मैं 2 बार पहले भी बैठक कर चुका हूँ। मैं स्वयं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ और बहुत जल्दी चारधाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए चारधाम यात्रा परिषद हम उसका एक गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेंगी और क्षमता भी बढ़ गई है और क्षमता भी बढ़ रही है और साथ साथ होम स्टे बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं। और दूसरा ये है कि आसपास के जो स्थान है हमारे देव स्थानों के आसपास, चूँकि जब यात्रा का शुभारंभ होता है वो एक हमारा बहुत पीक आवर्स होता है, 1-1.5 महीने का जो समय है उस कालखंड में आसपास के क्षेत्रों में भी जो देव स्थानों के आसपास के धामों के आसपास के स्थान हैं उनको हम डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और अच्छी हो, यात्रा का और अच्छी व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो, उन सभी पर विचार करके प्रत्येक विभाग वाइज हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी यात्रा प्रारंभ होने से पहले अभी और भी हमारी बैठकें होंगी, जिसका क्रम लगातार अनवरत रूप से जारी रहेगा। आइए जानते हैं चारधाम यात्रा खुलने की तिथि क्या है। गंगोत्री धाम 30 अप्रैल 2025 को खुलेगा। यमुनोत्री धाम भी 30 अप्रैल 2025 को खुलेगा। केदारनाथ धाम 2 मई 2025 को खुलेगा। बद्रीनाथ धाम 4 मई 2025 को खुलेगा। इन तारीखों के अनुसार यात्रा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है। यात्रा के लिए इच्छुक श्रद्धालु अपने पंजीकरण भी करवा रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार का रुख साफ है कि यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न आए। इसको लेकर धामी सरकार लगातार काम कर रही है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।